सबका स्वागत है हमारे चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को बनाएंगे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें B जो है समकोण है और जो इसमें दिया है कि tan A बराबर 1/√3। तो आपको जो है निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं, यानी कि दो मान जो आपको दिया है कि sin A और cos C प्लस cos A sin C। फिर दिया है दूसरा नंबर में cos A cos C और माइनस sin A sin C। तो इस तरह से क्वेश्चन जब आएगा तो इसको कैसे बनाना है तो ध्यान से चलिए हम लोग समझते हैं अच्छे तरह से। आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, हल। एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी त्रिभुज दे और वहाँ पर समकोण दे, यानी कि त्रिभुज वाला बात जब भी क्वेश्चन में अगर देगा तो आपको जो हमेशा पहले हल लिखना है और सबसे पहला काम आपका कर होना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज को बनाना। यानी कि समकोण त्रिभुज हम का निर्माण करते हैं जिसको मानना है A और B क्या होगा, समकोण होगा, इसको मान लिए C। ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि tan A बराबर 1/√3। तो पहले लिख लेते हैं जो दिया है, लिखिए चूँकि tan A बराबर 1/√3। अब यहाँ पर देखिए ना इसमें AB पता है, ना AC पता हो, ना ही BC पता है। तो यहाँ पर हमको इससे पता करना होगा, जिससे कि यहाँ पर tan का फॉर्मूला होता है P/B। सोचिए थीटा किसको माना है, A को माना है। तो ए थीटा जो है तो सामने वाला क्या होता है P, समकोण के सामने वाला क्या होता है H। मान किसका किसका दिया है, P और B का, यानी कि P। तो BC का मान कितना हो गया, 1 हो गया। फिर कह रहा है अब B कितना है, √3, यानी कि B का मान हो गया √3। कैसे आप पता कर लिए, देखिए यहाँ पर दिया है ना tan A, यानी कि थीटा की जगह पर क्या दिया है A। तो हम A को थीटा मानेंगे, थीटा के सामने वाला P होता है तो P का मान है 1। फिर बच गया जो B, क्योंकि समकोण सामने तो H होता है तो बच गया B, यानी कि B का मान हो गया √3। तो हमको क्या निकालना है, H का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो है जो भी इस तरह से देगा तो हम बोले थे इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या मानना हो रहता है, ये K माना रह जाएगा, यानी कि K मान लेंगे। तो जब K मान लेंगे तो ये सब सिस्टम समझा दिए हैं कि कैसे P बराबर आ जाएगा आपका केवल K और फिर B बराबर आ जाएगा √3K और H बराबर क्या करना है, वाट। ये कैसे आया है इसके पहले वाले वीडियो में जो है थ्योरी में भी इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके वहाँ पर समझा दिया गया है। आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी आप समझ लीजिए कि P 1 है तो यानी कि P 1 K मान लेंगे, 1 क्योंकि छिपा रहता है। अब B √3 है तो B √3K मान लेंगे। कैसे है सब समझाए हैं। चलिए यहाँ पर अब हम समझते हैं कि H का मान निकालना है तो कैसे निकालिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए ध्यान से। अब पाइथागोरस प्रमेय यानी कि H बराबर हमारा फार्मूला होता है कि √P² प्लस B²। तब B का मान दिया है आपका K और B का मान दिया है √3K। तो मान रख दीजिए कि K का स्क्वायर और फिर प्लस √3 और K का भी स्क्वायर। अब देखिए तो K का स्क्वायर कीजिएगा तो K का K रहने दीजिए, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, K है तो K स्क्वायर आ जाएगा। देखिए √3 कैसे, जैसे कि यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि √3 थोड़ा सा समझ लीजिए, √3K का स्क्वायर कहने का मतलब कि √3K गुने √3K। तो इस तरह के जब भी आएगा तो यहाँ पर रूट वाला संख्या से रूट वाला में और K वाला में K वाला से, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 और K में K से करेंगे तो क्या आ जाएगा K²। इस तरह से जो है यहाँ पर आपका आंसर आ गया है। इसको जो हम मिटा देते हैं, अब देखिए तो यहाँ पर आ गया 3K²। तो ई जो K² है 3 हो गया, ई K² कुछ नहीं यानी कि 1 है तो ये 3K² 1 K², कितने K² हो जाएंगे तो 4K²। 4K²। अब 4 को जो है तोड़ सकते हैं 2 गुने 2 और K को भी तोड़ सकते हैं K गुने K। तो जब टूट जाएगा तो यहाँ से हमारा बाहर निकल जाएगा H बराबर 2K, क्योंकि 4 से निकल जाएगा 2 और K से निकल जाएगा K, यानी कि H बराबर आ गया हमारा 2K। तो हम फिगर में यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2K। अब ध्यान दीजिए, अब हमको निकालना क्या है कि साइन A और cos C और cos A sin C। तब उसके बाद का काम बनता है मेरा, लिखिएगा फिर पुनः, क्या लिखिएगा पुनः। 1 नंबर में क्या दिया है पहले लिख लेते हैं कि साइन A cos C प्लस cos A sin C। तो पहले आप सबसे पहले फॉर्मूला इसका जो होता है लिख लीजिए। साइन का फॉर्मूला होता है P/H
बीच में कुछ नहीं है तो गुन्ना है। फिर कॉस का होता है बी बटे एच, प्लस है तो प्लस। फिर कॉस का होता है बी बटे एच गुन्ने साइन का क्या होता है पी बटे एच। ठीक, जो फार्मूला है फार्मूला लिख देना है। उसके बाद का काम बनता है कि साइन ए यानी कि थीटा किसको मान लिया गया, ए को, पी एच यानी कि सामने वाला पी, आई हो गया आपका एच यानी कि 1/2 के। इसका आ गया एक यहाँ, क्योंकि एक के भी है योग के रूप में देखिए यहाँ पर आया है कि P बराबर के और B बराबर √3 के। यहाँ पर एक छिपा भी रहेगा, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पर केवल हो जाएगा कि के और नीचे हो जाएगा एच का कितना है 2 के। फिर गुन्ने है तो गुन्ने, फिर बी। अब यहाँ पर बी क्या कैसे निकालना है कि कॉस सी दिया है, थीटा किसको मान लिया है, सी को मान लिया है। अब देखिए कॉस सी लिखना है क्या, बी और एच, सामने वाला पी, पी हमको नहीं चाहिए, बी चाहिए, तो बी क्या है अभी 1 के है, फिर एच क्या है 2 के है। समझ रहा है ना, क्योंकि थीटा बदल गया है। यहाँ पर थीटा ए था, इसके हिसाब से पी हमको लाना था और एच लाना था। अब हमको थीटा सी हो गया, इसके हिसाब से हमको बी लाना है, तो सी के हो गया तो सामने वाला तो पी हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या बी, इसलिए हम 1 के ही मानेंगे। तो यहाँ पर भी हो जाएगा के बटे 2 के, फिर प्लस है तो प्लस। अब लिखेंगे कॉस ए, कॉस ए यानी कि थीटा किसको माना है, ए को, चाहिए क्या बी और एच, सामने वाला पी नहीं चाहिए, बी चाहिए यानी कि √3, तो हो जाएगा √3 के बटे एच का तो 2 के होगा ही, गुना है तो गुना। फिर अब देखिए साइन सी, अब थीटा किसको मान लिया गया, सी को, हमको चाहिए क्या पी, तो सामने वाला पी होता है तो √3। अब आ गया √3 के बटा 2 के, एच का मान कभी भी बदलेगा नहीं, तो के से के गया, के से के गया, के से के से के। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा यानी कि 1 बच गया, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा यानी कि 1। अब 1 में 1 से गुना कीजिए क्या आ जाएगा 1, और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो गया, प्लस है तो प्लस। फिर √3 में √3 से गुना कीजिए तो 3 हो गया, 2 में 2 से गुना कीजिए 4 हो गया। अब यहाँ पर बट्टा के जोड़ कर लीजिए, लघुत्तम सब समान है तो जो ऊपर वाला है वहीं आ जाता है 1 + 3। अब 1 और 3 कितने हो जाते हैं 4, अब बट्टे 4 कट के कितना हो गए 1, यानी कि इसका आंसर आ गया आपका 1, यानी कि कट के 1 हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। इसी में का दूसरा नंबर हमारा है कि कॉस ए, क्या दिया है कॉस ए और फिर कॉस सी माइनस साइन ए फिर साइन सी। ध्यान दीजिएगा, अब फार्मूला जो है वही लिख लीजिए, बी बटे एच गुने बी बटे एच माइनस पी बटे एच गुने पी बटे एच। अब देखिए वही काम करना है, थीटा केवल बदलेगा। देखिए यहाँ पर ए है सी है, फिर ए है सी है, और कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला तो वही है। तो अब एक बार थीटा ए हो गया, तो अब कॉस के लिए बी बटे एच चाहिए, यानी कि सामने वाला पी बी हो गया हमारा √3, तो हो गया √3 के बटे एच, तो हमारा 2 के होगा ही होगा, फिर गुना है तो गुना। अब कॉस सी यानी कि थीटा कौन हो गया सी, सामने वाला तो पी हमको बी चाहिए, लेंगे 1 के हो जाएगा, यानी कि केवल के बटे 2 के, माइनस है तो माइनस। फिर पी, अब साइन ए यानी कि ए के लिए हम क्या चाहिए पी और एच चाहिए, तो सामने वाला पी जो बच गया एच, यानी कि हो जाएगा केवल 1 के बटे 2 के। फिर गुने, अब साइन सी यानी कि थीटा किसको मान लिया सी को, सामने वाला पी हमको चाहिए क्या पी ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा √3 के बटे 2 के से के से के से के गया। अब देखिए √3 में 1 से गुना करेंगे तो केवल √3 हो जाएगा, बट्टा 2 है तो 2 माइनस, फिर 1 से √3 में करेंगे तो √3 हो जाएगा बट्टे 2, ये √3 बटे 2, √3 बटे 2 इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह प्लस, कट के क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसका आंसर 1 आ गया, इसका आंसर 0 आ गया। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा बन गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 10 को लेते हैं, तो नंबर 10 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्रिभुज एक दिया है कि पी क्यू आर, जिसमें कह रहा है कि क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दे दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तब कह रहा है कि साइन पी कॉस पी या टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी VBI है, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको हम समझाते हैं, कहीं से भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। ध्यान से देखिएगा कि आखिर पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन में दिया क्या है और लाना क्या है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एगो त्रिभुज है पी है, एगो क्यू है, एगो का कह दिया है आर है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पी क्यू और आर, कह रहा है कि क्यू क्या है समकोण है। ठीक है, अब देखिए तो क्यू समकोण है, इसमें दिया है कि
पी क्यू, खोजिए पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, इसका मान आपको पहले से दे दिया है। और फिर कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर यानी कि दोनों का जोड़ के कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। एगो अकेले दिया रहता तब ना हम इसके बराबर लिख देते, लेकिन दोनों जोड़ के दिया है कितना 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि एगो इसका और इसका निकालेंगे, तब तो जाके हम साइन पी कॉस पी चाहे tan पी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए वो काम करते हैं। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो लिखिए कि चूँकि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू क्या है समकोण है, लिख लीजिए कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, ठीक है। फिर दिया है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद दिया है कि चूँकि पी आर प्लस में दिया है क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हमारा चल गया पता, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो हम इसमें जो है 1 के बराबर हम मान लेते हैं, यानी कि क्यू आर को कहाँ भेज देते हैं बराबर के बाद। तो इसलिए हमारा बन जाएगा कि पी आर बराबर 25, पहले से क्या हाजिर है 25, क्यू आर जाएगा बराबर क्या हो जाएगा माइनस में क्यू आर। तो इसको हम सेंटीमीटर लास्ट में मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसका आवश्यकता हमको लास्ट में पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यानी कि हमको पाइथागोरस का प्रमेय से कोई भी मान निकालने के लिए हमको कम से कम 2 भुजा का मान पता होना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पर एक भुजा पी क्यू हो गया, एक भुजा पी क्यू का मान पता चल गया कि नहीं चल गया। अब पी आर, हम एक पी आर के बराबर कितना मान लिए 25 माइनस क्यू आर आ गया हमारा। तो एक पी आर के बराबर क्या हो गया 25 माइनस क्यू आर, यानी कि 2 को मान पता चल गया। तो हम पाइथागोरस के प्रमेय का यूज करते हैं यहाँ पे। तो लिखिएगा फिर कि पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से समझते जाइए, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या है कि बड़ा भुजा का स्क्वायर और 2 छोटे भुजा के स्क्वायर के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो बड़ा भुजा आपका क्या है पी आर का स्क्वायर और बराबर, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, फिर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पी आर, तो पी आर के बराबर में कितना मान है 25 माइनस क्यू आर। तो चलिए लिखते हैं, आप दीजिएगा या तो लिखिएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और क्यू आर का मान तो दिया ही नहीं है, तो प्लस क्यू आर का क्यू आर रहने दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए, तो यहाँ पे अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाई कि 25 माइनस क्यू आर है इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 25 को क्या मान लेते हैं ए, और क्यू आर को क्या मान लेते हैं बी। तो सोचिए तो हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा एक फार्मूला बन रहा है कि चूँकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला हमारा होता है कि नहीं होता है, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इतना तो दे दिया, यानी कि इतना आपको क्या कर दिया यहाँ पर दे दिया है, तो इसके बाद यही ना हमको लिखना है। तो ए स्क्वायर ए के जगह पर क्या है 25 है, तो आप कर लीजिए 25 का स्क्वायर। फिर देखिए फार्मूला में माइनस है, माइनस लगाइए, फिर क्या है 2 है 2 लगाइए, फिर कुछ नहीं इसके बीच में गुना है तो गुना लिख लीजिए। फिर क्या है ए के जगह पर तो हमको 25 ही रखना है, तो 25 नहीं रखिए, फिर बीच में गुना है तो गुना, यानी कि हमको सेटिंग यहीं से करना है। फिर बी है तो बी के जगह पर क्यू आर है, तो आप यहाँ पर क्यू आर दे दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर बी के जगह पर तो हमको क्यू आर ही मानना है, तो क्यू आर इसका क्या है स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर हम किसका कर देंगे स्क्वायर, फिर ये बराबर है तो बराबर। देखिए केवल हम इतना को तोड़ के इतना बड़ा कर दिए, इसको तोड़े हैं, अब उसके बाद क्या है बराबर, तो बराबर हो गया। फिर 5 को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और फिर क्या हो जाएगा, अब सेंटीमीटर अब नहीं लिखिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कुछ देर के लिए। चलिए हम केवल इसको मान लेते हैं 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 25 क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर के क्यू आर स्क्वायर रहने दीजिए। अब देखिए तो ये क्यू आर स्क्वायर प्लस में है, ये क्यू आर स्क्वायर प्लस में, बराबर के दोनों साइड में रहे, अगर दोनों का चिन्ह प्लस रहा एक जैसे रहता कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि इसका काम तमाम हो जाएगा। अभी खत्म हो गया समझ लीजिए। अब उसके बाद है 25 का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा। और फिर माइनस है तो माइनस, और 25 दूनी 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 क्यू आर, ये तो कट गया है ख़त्म हो गया है। अभी केवल क्या बच गया है 25 बच गया है। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर क्यू आर का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर इसका जो है 50 माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे -50 क्यू आर, क्योंकि इसका मान निकालने जिसको बराबर के पहले रखते हैं, बराबर के बाद पहले से क्या हाजिर है 25, 625 जो है बराबर के कहाँ जाएगा, बाद जाएगा, तो इसका चिन्ह प्लस है तो क्या हो जाएगा -625। अब ये माइनस में, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये -50 क्यू आर है, ठीक। अब बराबर, अब 625 का चिन्ह माइनस है, 25 का चिन्ह प्लस है, यानी कि सीधा बात कि घटेगा। जब घटेगा तो दोनों में बड़ा कौन है, 625 का चिन्ह माइनस है तो माइनस ले लेंगे, और 625 में से 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। देखिए माइनस से माइनस गया। अब 5 जो है, देखिए यह जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट गया। अब चलिए नॉर्मली इसको समझा देते हैं अच्छी तरह से, जैसे कि माइनस से माइनस कट गया और 1 0 से 1 0 कट गया, तो सोचिए यहाँ पर 60 बच गया, यहाँ पर 5 बच गया, तो कट जाएगा 12 5 60, 12 5 60, यानी कि इधर कट के सब खत्म हो गया, केवल बच गया क्यू आर, इधर केवल क्या बच गया 12, यानी कि आप लिख सकते हैं इसलिए क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, लास्ट में सेंटीमीटर लगा दीजिए, क्या लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, यानी कि अब हमको पता चल गया क्यू आर का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब जो है देखिए क्यू आर का मान जो है ना, हम समीकरण अगर 1 में रख देंगे तो हमारा पी आर का मान निकल जाएगा। देखिए क्यू आर कर है ना 25 माइनस क्यू आर, तो यानी कि क्यू आर जो घटा लेंगे 25 में से तो हमारा पी आर का मान निकल जाएगा। तो वही काम करेंगे कि क्यू आर के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है लिख लेते हैं पहले, चूँकि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो देखिए 25 और माइनस क्यू आर का मान कितना आ गया 12, और लास्ट में सेंटीमीटर लगाए हैं ना, सेंटीमीटर, तो इसलिए पी आर बराबर 25 में से 12 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो इसका मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, अब यहाँ तो आप साइन पी या कॉस पी या टेन पी का मान ध्यान से निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई टेंशन वाला बातें नहीं है, सब थीटा क्या है एक जैसा है, एक बार पी मानिए सब थीटा वही हो जाएगा। देखिए तो पी है, यानी कि इसमें भी पी, इसमें भी पी, इसमें भी पी दिया है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो लिखिएगा पुनः निकालना क्या है साइन पी, तो साइन पी पी बटे एच, ई पी से मतलब नहीं है, अब यहाँ पर फार्मूला में पी है, तो साइन पी यानी थीटा है, तो सामने वाला पी एच यानी कि 12 बटे 13, 12 सेंटीमीटर अब बटे 13 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 12 बटे 13 हमारा क्या आ गया, कैंसर आ गया। फिर उसी तरह से कॉस पी क्या लिए आते हैं, अब कॉस पी फार्मूला तो वही होगा बी अब बटे एच। अब देखिए तो पी है, सामने वाला पी हो गया, ये आपका बी हो गया एच, तो बी यानी कि 5 बटे 13, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गया 5 बटे 13 आंसर। अब आते हैं किस पर, tan पी, तब दिया है कि tan पी बराबर, तब फार्मूला होता है पी बटे बी, तब पी का मान कितना दे दिया होगा, देखिए तो सामने वाला यानी कि 12, बी यानी कि 5, 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से गया, अब 12 बटे 5 हो गया आपका आंसर। तो यहाँ तक जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं, काफ़ी ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन है, यानी कि काफ़ी आसान है, समझ लीजिएगा आप अच्छी तरह से। नंबर 11 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक, कह रहा है कि आपके सामने काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को जो है कह रहा है कि ये जो कह रहा है यह सत्य है या असत्य है। मैंने आपको बोलना है, बताना है कि सत्य है कि असत्य है, लेकिन कैसे बताना है, तो कारण के साथ बताना है, ऐसे ही किसी को गलत नहीं ठहरा देना है। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि गलत ठहराना भी है तो उसको कारण बताना है कि गलत क्यों है, आज सही है तो सही भी क्यों है। तो चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि tan a का मान जो है सदैव 1 से कम होता है। इसका कहना है कि tan a का मान, तो सोचिए ध्यान से, अब मान लीजिए आप tan a का मान ये कह रहा है, तो यहाँ पर हम समझते हैं थोड़ा सा कि tan, यहाँ पर ना समझ के यहीं पर समझते हैं। देखिएगा ध्यान से कि tan a यानी कि हम tan a बराबर अगर बात करें तो हम कोई भी मान एक लेते हैं, 4/3 को ही लेते हैं, तो tan a बराबर 4/3 हम मान सकते हैं, मैंने इस तरह से मान हमारा आ सकता है। तो यहाँ पर जब हम 4 में 3 से भाग करेंगे, जैसे आपको पता है कि ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग दिया जाता है, तो ये 1 पॉइंट करके आएगा, क्योंकि चलिए हम करके भी बताते हैं आपको। 4 में कितना से भाग दीजिएगा, 3 से, तो 3 है कम, 3 आ जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, दशमलव दीजिएगा 0, फिर 3 3 9, फिर 1 आते जाएगा, यानी कि 3 3 3 3 आते जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे,
यहाँ पर रेखिंग लगा देंगे। अब देखिए यानी कि सीधा बात आप समझिए थोड़ा सा कि 1.3 यानी कि 1 से क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, 1 से क्या हुआ, बड़ा, ठीक। यानी कि यही मान 1 से क्या हो गया, बड़ा, tan के लिए। और tan में जो है बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं रहता है, ऊपर नीचे कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। किसके लिए, tan के लिए। अगर इसी को हम लेते हैं कि tan में अगर 4 ऊपर था 3 नीचे था, अगर ये 3 को कर देते हैं ऊपर और 4 को कर देते हैं नीचे, तो देखिए तो यानी कि ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग दिया जाता है। तो अगर हम 3 में जो है कितने से भाग देते हैं, 4 से अगर भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट में कटेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कटेगा नहीं, तो पॉइंट देकर हम एक 0 लेंगे। अब जब भी पॉइंट देते हैं कोई संख्या नहीं रहेगा, इसके पहले हमको क्या लगाना रहता है, 0 लगाना रहता है, क्योंकि यह 0 जो हम पॉइंट से ही लाए हैं, लेकिन इसके पहले 0 हमको लगाना जरूरी है। तब यहाँ पर 30 आ गया, तो फिर 7 चौके यानी कि 28 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि फिर 2। अब सोचिए यहाँ पर हमारा क्या बना, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, और यहाँ पर क्या बना, 1 से कम बन गया। यानी कि सीधा बात है, ये कह रहा है tan वाला कि हमेशा 1 से कम होता है, नहीं, हमेशा 1 से कम नहीं होता। 1 से केवल कहता है कि कभी कभी 1 से कम होता है, जैसे कि यहाँ पर इसी मान को कभी 1 से कम आ गया और 1 से ज़्यादा भी आ गया, तो इसका कथन जो है यह असत्य है, यानी कि सही नहीं है। कैसे, तो आप एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं। अब कोण ए के लिए किसी मान के लिए sec 12/5, यानी कि कह रहा है कि कोण ए यानी कि जो थीटा है, ये किसी भी मान के लिए कहीं पर भी अगर बात किया जाए तो सेक के लिए जो 12/5 हो सकता है, एकदम सही है। देखिए कैसे, क्योंकि सेक का फार्मूला हमारा क्या होता है कि सेक ए का फार्मूला हमारा होता है h/b। अब देखिए यहाँ पर h यानी कि ऊपर हो गया, b यानी कि नीचे, यानी कि आपको पता है हमेशा कि PBH में जो है यानी कि h का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए और p और b का मान h से छोटा ही होगा। और p और b दोनों बड़ा रहे, बड़ा जैसे कि यहाँ पर tan में आता है वो बड़ा छोटा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जब h इसके साथ आ जाएगा तो h का मान हमेशा बड़ा रहेगा, किससे, p और b से। तो यानी कि यह जो कथन करे एकदम एक्यूरेट सही है, यानी कि h बड़ा होगा और b छोटा होगा, चाहे p छोटा होगा। चलिए अगला कह रहा है कि cos a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए कहने का मतलब कि पूछ रहा है कि cos क्या कह रहा है, cos, तो हम आपको cos को जो है यह एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि cos को जो हम ऐसे तो cos तो नहीं लिखते, इसको हमको ओरिजिनल रूप से क्या लिखते हैं, जैसे आपको हम बोले थे कि cos को जो है कोसाइन लिखते हैं, क्योंकि साइन को साइन लिखते हैं, cos को क्या लिखते हैं, तो कोसाइन, इस तरह से लिखते हैं कोसाइन। cos को क्या लिखते हैं, पूरा कोसाइन। इसका संक्षिप्त विवरण क्या है, cos है। लेकिन ई का कह रहा है कि cos का जो है संक्षिप्त विवरण क्या है, कोसेकेंड नहीं, कोसेकेंड तो कोसेक का है, यानी कि कोसेकेंड किसका है, कोसेक का है। cos का क्या होता है, कोसाइन। तो इसका कहना है कि कोसेकेंड होता है, नहीं, तो आप कहिएगा नहीं, cos का जो है पूरा नाम अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा, इसका संक्षिप्त विवरण cos हो जाएगा, यानी कि अभी क्या हो जाएगा, हमारा कथन असत्य हो जाएगा। लिखिए क्योंकि कारण हमारा क्या है, cos का जो है क्या होता है, पूरा नाम कोसाइन होता है, कोसेकेंड नहीं कोसाइन होता है। चलिए अभी हमारा गलत है। चलिए अब आप समझ गए कि यह हमारा गलत था और यह हमारा सही है, फिर ये हमारा गलत है। अब चलिए 4 नंबर को समझते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि cot a जो है cot और a का गुणनफल होता है, नहीं, कभी भी नहीं होता है। यहाँ पर cot a के बीच में कोई गुणनफल नहीं होता है। यह कह रहा है कि इसके बीच में कोई गुणनफल होता है, नहीं, यहाँ पर इसके बीच में कोई भी गुणनफल नहीं होता है। यह केवल संकेत है, एक थीटा माना गया है कि यह केवल मानने के लिए कि यहाँ पर संकेत दिया जाता है, कोई इसका मान और इसके बीच में गुणनफल नहीं है। तो यहाँ पर यह जो का है गलत है, कह रहा है ना गुणनफल होता है, नहीं, गुणनफल नहीं होता है, यह भी गलत हो गया। अब किसी भी कोण थीटा के लिए साइन कह रहा है कि 4/3। अब देखिए ध्यान से, ये कह रहा है कि साइन थीटा जो होगा 4/3। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ही कह रहा है हमेशा कभी भी, यानी कि किसी भी थीटा के लिए कह रहा है कि इतना ही मान होगा। अब देखिए यहाँ पर इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि P का मान बड़ा है, H का मान छोटा है, यानी सीधा सीधी गलत है। सीधा बात है कि H का मान बड़ा रहना चाहिए और P का मान छोटा रहना चाहिए। तो यह जो कथन क्या है, असत्य है, यह कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह इसका कारण दे सकते हैं कि H का मान बड़ा होना चाहिए और P का मान छोटा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर H का मान छोटा दिया है और P का मान बड़ा दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारा प्रश्नावली 8.1 जो पूरे तरह से ख़त्म हो गए हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 का जो है थ्योरी समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन जो है प्रश्नावली का हम लोग सब बनाएंगे।